क्या चर्चा चल रही है, किस क्या स्टेज अंदरूनी पे है आया? छगन सिंह राजपुरोहित साहब? आम आदमी को पता चलना चाहिए ना कि केंद्र सरकार की मंशा है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें कौन सी छुपाने वाली बात है? ये कौन सी रॉ की फाइल्स हैं? आपने जब भी कभी पेट्रोल मंत्री से चर्चा की होगी तो उन्होंने खुला किया कि इसको जीएसटी के अंदर हम ला रहे हैं, हाँ। इसके लिए स्टेट से बातें कर रहे हैं। चलिए चौधरी जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, देखिए, मैं कहूंगा कि 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं उन्होंने बहुत अच्छा नारा देते थे। उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की बार, अब की मार मोदी सरकार। इस देश की जनता ने 30 साल बाद में पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन आज देश का हर आदमी बोल रहा है बहुत हुआ अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार। क्या यही है मोदी सरकार? माफ करो मोदी सरकार। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं इस देश से और देश के नागरिकों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी हम सबका साथ और सबका विकास, और कुछ मुद्दों पे वो बातें करती थी अलग अलग, जहां पे सभी शमशान और कब्रिस्तान, जहां पे दिवाली और ईद, जहां पे और तमाम जो चीजों के ऊपर देश को बांटने का काम करती थी। लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया इन्होंने, देश के हर वर्ग पे जो एक बराबर का जो डंडा चलाया, वो डंडा चलाया टैक्स का, एक्साइज ड्यूटी का। और इन्होंने एक्साइज ड्यूटी किस पे बढ़ाई? पेट्रोल पे नहीं, सबसे ज्यादा डीजल पे बढ़ाई, जो आम आदमी का, गरीब आदमी का ईंधन है, जो ट्रांसपोर्टेशन में है, जो बस में चलने वाले का है, चाहे ट्रेन में चलने वाले का है, उस हर व्यक्ति को जो प्रभावित करने वाला है, उस पे 820% देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 साल के अंदर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे बढ़ाई, और पेट्रोल पे बढ़ाई 258%। 3 गुना से ज्यादा डीजल पे आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया। इस देश में एक आदमी मुस्कुरा रहा है, पार्लियामेंट से लेकर पेट्रोल पंप तक, वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, रघुवीर पुनिया के पास जाता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए चौधरी साहब, एक पहलू यह है कि हम डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं और वहां स्वाभाविक तौर पर हर आदमी के मन में सवाल उठता है। दूसरी बात आपने जो कही, पिछले 6 साल में हैरानी इस बात की है, अगर आपके राजनीतिक आरोप सही हैं, अगर आप जो स्वाभाविक रूप से आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं तो राजनीतिक बात करेंगे, लेकिन वो आरोप अगर सही है, ये सिलसिला तो 2014 से ही शुरू हो गया। 2019 में लोगों ने 303 सीटें अगर भाजपा को दी हैं, तो इसका मतलब लोग दूसरी जो चीज़ें छगन सिंह राजपुरोहित की झोली में हैं उनसे प्रभावित होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है छगन सिंह राजपुरोहित साहब कि आम आदमी से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे को हम दूसरे जो आपकी उपलब्धियां आप बताते हैं उनकी चकाचौंध में भूल जाएं, संभव नहीं है। रघुवीर पुनिया जी, ये जो अभी बात कही, ये बात राजनीतिक बात नहीं है, ये तकनीकी बात है। क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को लाने में इच्छा शक्ति की कमी है, या तकनीकी अड़चने हैं, या जैसा छगन सिंह राजपुरोहित चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स नहीं चाहते, हमारी मजबूरी है? पुनिया जी। जीएसटी लगा था, उस समय संविधान में संशोधन हुआ था कि कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिए गए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाने के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले ही जा चुके हैं। जो जीएसटी कानून है उसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि जब केंद्र सरकार चाहेगी तब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। इसलिए किसी भी राज्य सरकार की कोई सहमति की जरूरत नहीं है, संविधान में संशोधन ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं आपको एक हल्के से आंकड़े बताता हूं कि पेट्रोल की प्राइस में कितना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेज हैं और कितना स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और वैसे डीजल में। तो जेपी जी, लगभग हो सकता है इसमें 1-8 रुपए का कोई डिफरेंस हो, क्योंकि मैंने जो ये कैलकुलेशन की है, ये जब पेट्रोल की प्राइस 96 रुपए पर कैलकुलेशन की है और डीजल की प्राइस 88 पर कैलकुलेशन है। कोई बात नहीं, कोई बात तो जो बेसिक प्राइस आ रही है इनकी, जिसमें डीलर का मार्जिन भी शामिल है, वो 38 रुपए आ रही है डीजल की और पेट्रोल की, दोनों की 38। और 38 के बाद में 58 रुपए के टैक्स हम पेट्रोल के ऊपर दे रहे हैं, 38 के ऊपर 58 रुपए के। अब 58 रुपए में कौन कौन कितना कितना टैक्स ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है 33 रुपए, स्टेट गवर्नमेंट ले रही है 25 रुपए। मैं परसेंटेज की भाषा नहीं, मैं बिल्कुल कैलकुलेशन की भाषा बता रहा हूँ। 38 रुपए पेट्रोल की बेसिक प्राइस। पुनिया साहब रुकिए एक मिनट, ये मोटा मोटा आइडिया लोगों को है, ये खबरें लोगों के पास हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो तर्क दिया जाता है कि प्रदेश सरकार के पास तो विकल्पहीनता की स्थिति है, बचा क्या है, या तो शराब के ऊपर और या फिर इसके पेट्रोल डीजल के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसी से तो पैसा आना है, पैसा कहाँ से आए? इस तर्क में कितनी सच्चाई है और भाजपा के इस आरोप में कितनी सच्चाई है कि ये चाहें तो वैट क्यों ना कम कर दें, वैट कम कर दें और सर लोगों को राहत दे दें? जेपी जी, फ्राइडे को वेट 2 रुपए कम किया है, 38% जो बताया उसकी जगह 36 किया है।
अब स्टेट गवर्नमेंट की तो हालत जीएसटी लगने के बाद में म्युनिसिपैलिटी जैसी हो गई है। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था सिनेमा हॉल पे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया। राजस्थान में तो पहले ही मर्ज हो चुका था ऑक्ट्रोई, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में ऑक्ट्रोई लगता था, वो जीएसटी में मर्ज हो गया। अब 3 सोर्स बचे हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, एक तो स्टाम्प ड्यूटी और एक एक्साइज जिसके अंदर लिक्कर के ऊपर टैक्स है, जिसपे जम के लगा दिया। और जो लिक्कर पीने वाले सबसे बड़े देशभक्त हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और प्लस पेट्रोल और डीजल वाले हैं, इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा रखे हैं। जो लिक्कर वालों को एक बार कोई माफिया कहते हैं, वो हाईएस्ट टैक्स पे कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं है अभी टैक्स लगाने के। तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर कुछ उन्होंने एंटरटेनमेंट टैक्स को किसी दूसरे रूट से लगाने की कोशिश की, तो वो जनता के ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट का एक नारा था कि 1 नेशन 1 टैक्स, उससे कहीं ना कहीं हम डेविएट हो जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट उनके ऊपर रिपीटेटिव टैक्स लगा देंगी, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को का टैक्स लगाया जाना संविधान का भी उल्लंघन है, जीएसटी में जो कमिटमेंट किया गया था जनता के साथ उसका भी उल्लंघन है।